हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड के फंडामेंटल ऑपरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 2B। इससे पहले हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 2A को दो पार्ट में देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2B में जो पहला क्वेश्चन है, या यूं कहें क्या कि एक्सरसाइज 2B जो है वो एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई से संबंधित है। ठीक है ना। इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को देखेंगे वो क्या करना होगा उसमें, तो दो या दो से अधिक जो एक्सप्रेशंस होंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, जिसको कि हम लोग एक तरह से पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, वो मल्टीप्लाई ही हम लोग करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों आपको ध्यान देना है क्या, कि अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो ध्यान देना है कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक ना। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कि जब दो या दो से अधिक आपका क्या दिया हुआ हो, एक्सप्रेशन दिया हुआ हो या पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और कह रहा हो क्या कि मल्टीप्लाई करके आप फाइनल आंसर बताएं, तो आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसी चैप्टर के, यानी कहिए इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई 8x बाई 7, 8x इंटू 7 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या कि 8x के पहले कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब प्लस छिपा हुआ है, और 7 के पहले कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या छिपा हुआ है, प्लस। प्रोसेस हमारा क्या है कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस ही आएगा। फिर क्या है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 7 जा कितना हो जाएगा आपका, तो 56, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल आपका x है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब x इंटू कुछ भी नहीं, मतलब क्या, 1, जीरो नहीं मान लीजिएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, x इंटू 1 x, यानी क्या हो गया इसका कि प्लस 56x। तो इस तरह से ही हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 2 की ओर बढ़ेंगे, पर इससे पहले इसको इरेज कर लूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 कह रहा है वो क्या कह रहा है कि -4x³ को मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो क्या है हमारा प्रोसेस कि साइन को साइन से, तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है एक्सप्रेशन उसका साइन है माइनस में, सेकेंड वाला जो दिया हुआ है वो कुछ भी नहीं साइन है, मतलब प्लस छिपा हुआ है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर क्या, नंबर को नंबर से, तो यहाँ है 4 और यहाँ पर क्या है 9, तो 4 9 जा तो 36। अब बच क्या गया आपका, वेरिएबल को वेरिएबल से, तो x³ इंटू कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि x³। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कितना, -36x³। सिमिलरली हम लोग अगर 3 को सोल्व करने के लिए जाए तो 3 में है 36ab को मल्टीप्लाई करना है -4 से, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, साइन को साइन से, तो प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस। 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 144, यानी 144, और फिर क्या, ए बी, यानी 144 ए बी आपका हो जाएगा। फिर आगे 4 नंबर में, तो -12 LM इंटू -6, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर क्या 12 इंटू 6, तो 12×6 = 72, यानी 12 इंटू 6 72, 72 हो गया। फिर LM इंटू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या कि 1, तो क्या हो जाएगा LM ही, यानी क्या हो गया ये 72 LM, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। चलिए,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से सॉल्व होगा। क्या करना है आपको? साइन को साइन से मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल को वेरिएबल से। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि मल्टीप्लाई करना है और उसका फाइनल आंसर देना है। सेम प्रोसीजर। क्या? तो साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, और किसको? तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो देखिए यहाँ पर टू क्या है आपका एक्सप्रेशन है। पहले एक्सप्रेशन का साइन है नेगेटिव माइनस में, और दूसरे एक्सप्रेशन में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब वो क्या है? प्लस। हमारा नियम क्या कह रहा है कि साइन को साइन के साथ, तो माइनस को प्लस के साथ करेंगे अगर, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। फिर नंबर को नंबर के साथ, यानी 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा? तो 6 इंटू 9 54। ठीक है। फिर उसके बाद क्या? वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो देखिए वेरिएबल में पहला वेरिएबल है एक्स, तो यहाँ एक्स और यहाँ एक एक्स, यानी कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ एक वाई, एक वाई यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। फिर यहाँ एक जेड, यहाँ पर जेड है ही नहीं, तो कितना? अकेला जेड। फिर उसके बाद क्या? यहाँ पर ए है, ए, और बी है, बी। ध्यान देना है कि कोई वेरिएबल छूटना नहीं चाहिए। देख लीजिए कि एक्स यहाँ पर एक था, एक यहाँ पर था। देख लीजिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक्स, यहाँ पर एक एक्स, तो कितना? दो एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक वाई यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर। अकेला जेड है, अकेला जेड, अकेला ए है, अकेला ए, अकेला बी है, अकेला बी हो गया। ठीक है ना? तो वही प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, माइनस यानी कि साइन को साइन, नंबर को नंबर, वेरिएबल को वेरिएबल। ध्यान देना है कि वेरिएबल कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि 2a² इंटू माइनस में 5a² बी, फिर क्या? इंटू माइनस में 4ab²। क्या है आपका? तो यहाँ पर तीन जो है, थ्री क्या है? एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। पहला एक्सप्रेशन जिसका कि साइन कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब वो प्लस है। दूसरे एक्सप्रेशन का साइन माइनस, और तीसरे एक्सप्रेशन का साइन माइनस। तो पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो प्लस इंटू माइनस, देखिए ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ध्यान दे रहे हैं ना कि तीन साइन है, तीनों साइन को मल्टीप्लाई करना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस है दूसरे वाले का, तीसरे वाले का भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर जो प्लस बन गया है दो को मिला करके, वो शुरू वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा ना, तो ये प्लस। साइन का काम खत्म। अब आ रहे हैं नंबर पे। तो पहले आपका जो एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन, उसमें नंबर है दो, यानी टू, दूसरे में 5 और तीसरे में 4, तो मल्टीप्लाई कीजिए तीनों नंबर्स को। तो 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40, तो ये हो गया 40 प्लस 40। अब बचा हुआ है वेरिएबल की बारी। वेरिएबल में क्या है? यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी ए स्क्वायर, और यहाँ पे अकेला ए, यानी ए स्क्वायर A4, और फिर इंटू ए, यानी A5, 5a। तो 5a यानी 5a, मतलब क्या? 5a, 5 इंटू ए नहीं लिख दीजिएगा, 5 टाइम्स ए है, मतलब क्या? कि ए टू दी पावर 5। फिर उसके बाद देखिए बी, पहले टर्म में तो आपका बी है ही नहीं, दूसरे वाले में एक बी है, और तीसरे वाले में दो बी, यानी कितना हो जाएगा? B3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, कितना? तो +40a⁵ ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर किसी को नोट करना हो तो वो वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। फिर आ रहा है हम लोग क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 है वो क्या कह रहा है कि 5p² इंटू 2p³ इंटू -10p³ ठीक है। तो पहले वाले में देख रहा हूं कि पहले वाले का साइन है आपका प्लस, दूसरे वाले का भी प्लस, और तीसरे वाले का माइनस। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस इंटू प्लस कितना?
प्लस, और फिर जो प्लस आ चुका है वो प्लस इंटू ये वाला माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर पहला स्टेप खत्म की साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब आ रहे हैं नंबर को नंबर से। तो पहले में है 5, दूसरे में है 2, तो 5 2 जा 10, और 10 और तीसरे में है 10, तो 10 इंटू 10 100। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो 100 आया। अब बचा वेरिएबल की बारी। तो यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पे अकेला पी यानी कि पी क्यूब, और यहाँ पे फिर अकेला पी यानी पी पर पावर 4, 4 टाइम्स पी, पी टू दी पावर 4। अब क्यू की बारी। यहाँ अकेला क्यू, यहाँ भी अकेला क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर पहले से, तो क्यू स्क्वायर जो आया हुआ था और ये वाला क्यू स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा क्यू टू दी पावर 4, यानी 4 क्यू आ गया। फिर पी खत्म, क्यू खत्म, अब बचा हुआ है तीसरे टर्म में आर अकेला, आर को लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया -100 पी टू दी पावर 4 क्यू टू दी पावर 4 इंटू आर। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टाइप का है। वो क्या? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है किसको, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो बाई 4 से। तो 4, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लो को फॉलो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लोग क्या कह रहा है कि अगर a इंटू बी प्लस सी है तो ये होता है ए बी प्लस ए सी। ठीक है ना। ए को बी से भी मल्टीप्लाई, ए को सी से भी मल्टीप्लाई, तो ए बी प्लस ए सी। सिमिलरली यहां पर देखिए क्या कि ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या हो जाएगा 4 पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा -2ab से। तो कर रहा हूं चलिए। तो 4 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर क्या, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में साइन का ध्यान जरूर देना है। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 का साइन है प्लस, और यहाँ ए स्क्वायर का भी साइन क्या था प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, तो प्लस ही लिखे हुए हैं। देखिए कुछ नहीं था मतलब प्लस। फिर अब देखिए क्या कि यहाँ 4 का प्लस और 2ab का है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस कितना, तो नंबर को नंबर 4 2 जा 8 और ए बी, यानी कि ये हो गया फाइनल आंसर। सिमिलरली अगर हम ये लेके चलें कि सेकेंड वाला कि 2b प्लस 5c को मल्टीप्लाई करना है bc से, तो क्या होगा bc इंटू 2b, पहले कर लेते हैं bc इंटू 2b, bc इंटू 2b, फिर बीच में प्लस क्या, तो 5c इंटू बी सी। ठीक है। इस बार थोड़ा सा एक स्टेप मैं बढ़ा दे रहा हूं समझने के लिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, दोनों का साइन प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस। फिर नंबर को नंबर से, तो पहले का नंबर है 2 और दूसरे का नंबर है कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 2, बी इंटू बी बी स्क्वायर, और इंटू में क्या सी अकेला बचा हुआ है। चलिए खत्म। फिर ये 5c का साइन प्लस और bc का साइन भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 5 इंटू 1 5, अकेला b है और c 2 बार है, c इंटू सी यानी क्या c का स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसको इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। एक आ जा रहे हैं हम लोग क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ले ले रहा हूँ, 4 नंबर ले ले रहा हूँ। ठीक है ना, इसी का 4 नंबर, पहले इसको इरेज कर लूँ। चलिए 4 नंबर किसका 3 का, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस जेड को मल्टीप्लाई करना है किससे, तो हाफ एक्स वाई जेड। पहले तोड़ दीजिए इसको, मल्टीप्लाई करना है ये मल्टीप्लाई करना है इसलिए ब्रैकेट में घेर दे रहा हूं क्योंकि माइनस साइन है। ठीक है ना। तो चलिए पहले ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर वही चीज इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि माइनस हाफ एक्स वाई जेड जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से। ठीक है। फिर माइनस हाफ एक्स वाई जेड जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 वाई स्क्वायर से। फिर क्या, तो माइनस हाफ एक्स वाई जेड जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे,
तो माइनस जेड से, ठीक है ना। चलिए, साइन को साइन से कीजिए, नंबर को नंबर से कीजिए, वेरिएबल को वेरिएबल से कीजिए। तो पहले वाले में देखिए यहाँ पर साइन है माइनस और यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, नंबर को नंबर से, तो यहाँ पे नंबर है हाफ, यहाँ कुछ नहीं मतलब वन, तो हाफ इंटू वन हाफ, फिर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, बच गया वाई जेड, पहला टर्म खत्म। फिर आ जाइए माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर क्या, नंबर को नंबर से कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर को नंबर से कीजिएगा तो हाफ है पहले का नंबर और दूसरे का नंबर है फोर, यानी कितना, कट करके टू आएगा, तो टू, ठीक है ना। तो हाफ इंटू फोर टू, फिर क्या, एक्स अकेला है, वाई यहाँ पर एक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है यानी दो गो वाई, यानी कितना वाई, वाई क्यूब, तीन गो वाई, फिर अकेला जेड, तो जेड, ठीक है ना। ये दूसरा टर्म भी खत्म। तीसरा आ जाइए, क्या, यहाँ पर साइन है माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, नंबर कितना है, यहाँ हाफ है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या, हाफ ही रह जाएगा, बचा क्या आपका, एक्स वाई जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आप प्रैक्टिस में रहिएगा कि ध्यान देना है कि नंबर को नंबर से करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से करना है और साइन को साइन से करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई, सेम क्या, तो x प्लस टू को मल्टीप्लाई करना है x प्लस फोर से, कैसे, तो देखिए पहले ये x जो है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये दो जो है यानी टू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लोग में ये हमारा आता है। तो x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x प्लस फोर से मल्टीप्लाई, फिर प्लस टू किससे मल्टीप्लाई, तो x प्लस फोर से ही, ठीक है ना। ये हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आ गया ना, आपको सोल्व कीजिए, तो x इंटू एक्स, फिर प्लस x इंटू फोर, इसका अब काम खत्म। अब यहाँ पे आ जाइए, प्लस टू इंटू एक्स और फिर प्लस टू इंटू फोर, चलिए सोल्व कीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू फोर, फोर एक्स, फिर x इंटू टू, टू एक्स, और टू इंटू फोर यानी क्या, एट, और आगे कुछ सोल्व हो सकता है, तो देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फोर एक्स और टू एक्स लाइक टर्म्स हैं, इसको एड हम या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो देख लीजिए फोर एक्स और टू एक्स मिलकर कितना, सिक्स एक्स, अब बच गया लास्ट में एट ही, तो ये फाइनल आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा मिला, क्या, कि प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोगों ने लाइक टर्म्स को ऐड भी कर दिया, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ही 5वां नंबर पे चल रहे हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है, बाकी जो है 2 3 4 आप लोग बनाइएगा, सेम टाइप का है, एक हम लोग ले रहे हैं, क्या, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है ये, कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे, तो टू एक्स वाई प्लस थ्री से। उसी तरह से हम लोग तोड़ रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तोड़े थे, क्या, तो फोर एक्स स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होगा टू एक्स वाई प्लस थ्री से, हो गया, बच के आ गया आपका माइनस फाइव वाई स्क्वायर, तो माइनस फाइव वाई स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा टू एक्स वाई प्लस थ्री से। अब इसको और तोड़िए, तो क्या होगा ये, फोर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा टू एक्स वाई से, फिर प्लस फोर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा थ्री से, फिर माइनस फाइव वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा टू एक्स वाई से, फिर माइनस फाइव वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा थ्री से। देखिए मैं तोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। अब फिर वही काम कीजिए, नंबर को नंबर से, साइन को साइन से, वेरिएबल को वेरिएबल से, इसमें दोनों का साइन जो है प्लस है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, नंबर को नंबर से, फोर टू जा एट, वेरिएबल को वेरिएबल से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, बच गया वाई, ठीक है। फिर
साइन को साइन से कीजिए प्लस, और यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं तो, और यहाँ माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, नंबर को नंबर, 5 2 जा 10, पहले एक्स और फिर वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई यानी कि वाई क्यूब। फिर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 3 जा 15 वाई स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए क्या कोई लाइक टर्म्स है? नहीं, इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब कि इतना ही आंसर हो जाएगा। अगर लाइक टर्म्स रहता तो आगे भी हम लोग सोल्व करते। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग इसी तरह से सोल्व कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या है कि है उसी टाइप का है, बस उसका जो है हार्डनेस, हार्ड लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, हार्डनेस का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हम लोग पहला नंबर में चल रहा है, क्या दिया हुआ है? तो पहले क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या क्या दिया हुआ है? तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन को मल्टीप्लाई करना है ए माइनस वन से। चलिए कर रहा हूँ। पहले यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए माइनस वन से, फिर ये ए प्लस ए मल्टीप्लाई होगा ए माइनस वन से, फिर वन मल्टीप्लाई होगा ए माइनस वन से। यानी कि इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म्स है। ती, तीनों टर्म्स को बारी बारी से ए माइनस वन से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, फिर क्या, ए स्क्वायर इंटू माइनस वन यानी माइनस ए स्क्वायर। देखिए कुछ स्टेप में, ओके, बनाते बनाते आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो कुछ स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब। फिर क्या, सेकेंड में आइए, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस ए, तो माइनस ए। फिर यहाँ पर देखिए तो क्या, वन इंटू ए और प्लस वन इंटू माइनस वन। कुछ कट रहा है? तो देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, फिर क्या, माइनस ए प्लस ए कट गया, फाइनली बचा क्या है आपका? तो ए क्यूब माइनस वन। ये हो गया आंसर। ठीक है ना। देख लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वन से। चलिए सोल्व कर रहे हैं हम लोग। तो पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन से, फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन से, फिर प्लस वन मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन से। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर इंटू प्लस वन यानी प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स इंटू एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू प्लस वन यानी क्या, माइनस एक्स। फिर क्या, प्लस वन इंटू एक्स, प्लस एक्स, और प्लस वन इंटू प्लस वन यानी कि प्लस वन। कुछ कट रहा है? तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपका? एक्स क्यूब प्लस वन। ये आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 6 से। क्या करेंगे आप लोग? तो पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस सिक्स से, प्लस 3x को मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस सिक्स से, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस सिक्स से। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स कितना, 2x क्यूब। वही ध्यान देना है क्या, साइन साइन, नंबर नंबर, वेरिएबल को वेरिएबल से। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस सिक्स से, तो साइन को साइन यानी प्लस इंटू माइनस माइनस, नंबर नंबर, तो यहाँ सिक्स है, एक्स स्क्वायर का आगे कुछ भी नहीं है, सिक्स इंटू वन, कुछ भी नहीं का मतलब वन, तो सिक्स इंटू वन सिक्स, और वेरिएबल को वेरिएबल से यानी एक्स स्क्वायर, और सिक्स में कोई वेरिएबल नहीं यानी कि वन, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए
कि 3x इंटू होगा 2x कितना 6x स्क्वायर। फिर आगे कि माइनस यानी 3x इंटू -6 ये हो जाएगा क्या -18x। फिर क्या +5 इंटू +2x यानी कि +10x +5 इंटू -6 -30। अब इसको सोल्व कीजिए, कुछ कटने वाला हो तो पहले कटवा लीजिए। 6x² माइनस में 6x² प्लस में ये कट गया, बचा क्या आपका 2x³ माइनस 18x और प्लस 10x लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों का वेरिएबल का सेम पावर है, वेरिएबल भी सेम पावर भी सेम, लाइक टर्म्स ये एड हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो क्या है देखिए, तो प्लस है 10x और माइनस है 18x, तो ये सब्ट्रैक्ट हो क्या हो जाएगा -8x और माइनस क्या फाइनली बचा हुआ है 30। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, इसी को आप ऐसे ही सोल्व कीजिएगा। एक मैं और बना दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है x² माइनस 1 से। चलिए कर रहा हूं। x³ पहले मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 1 से, x² मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 1 से, x मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 1 से और प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 1 से। चलिए x³ इंटू x² x⁵, x³ इंटू -1 यानी -x³। फिर इधर आइए x² इंटू x² x⁴, x² इंटू -1 -x²। फिर आगे x इंटू x² प्लस x³, x इंटू -1 -x। फिर 1 इंटू x² -1। कुछ कट रहा है कटवा दीजिए, प्लस -x² प्लस x² कट गया। x³ में देखिए प्लस x³ -x³ कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, जो बच गया लिख दीजिए x⁵ प्लस x⁴, फिर -x -1। ये फाइनली आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है ना, इसको इसी तरह से आप लोग सोल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो छोड़ रहा हूं उसको आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी पहले एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स है, दूसरे एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स है। थोड़ा सा लंबा होगा मगर बनेगा उसी प्रोसीजर से। चलिए 6 का 1 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्या है, मल्टीप्लाई करना है किसको, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एक्स प्लस वाई के साथ। चलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई से, फिर सेकेंड टर्म क्या है -x, तो -x मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई से, फिर थर्ड टर्म क्या है प्लस वाई, तो क्या बोलेंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई से ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, यानी कि ये तीनों टर्म बारी बारी से इससे मल्टीप्लाई हुआ। चलिए अब इसको तोड़िए, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू प्लस एक्स 1 इंटू प्लस वाई। फिर आगे -x इंटू 1 -x, -x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर, -x इंटू प्लस वाई एक्स वाई। क्या ध्यान रख रहे हैं मल्टीप्लाई करते समय में, मैं बार बार बोल रहा हूं क्या, साइन को साइन, नंबर को नंबर, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। फिर आ जाइए y इंटू 1 वाई, y इंटू एक्स वाई एक्स या एक्स वाई। ठीक है, y इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ कट रहा है कटवा दीजिए। तो देखिए तो यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स ये गया, और तो कुछ नहीं जा रहा है, जो नहीं जा रहा है 10 का 10 उसको लिख दीजिए, तो क्या बच रहा है आपका, तो 1 नंबर और कहीं है नहीं, वाई वाई अकेला यहाँ पर ही और कहीं भी है, तो वाई और एक वाई यहाँ पे है, यानी वाई प्लस वाई 2y, वाई का काम भी खत्म। फिर क्या बचा है आपका एक्स स्क्वायर और कहीं है नहीं है, तो -x²। फिर क्या माइनस, हाँ ये भी कट जाएगा, -xy और प्लस एक्स वाई ये कट गया, बचा क्या आपका एक y² बचा हुआ है।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल तरीका है यही, इसी तरह से आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक, चलिए इसका अब हम लोग सेकंड नंबर एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर क्या है? 2l प्लस 3m प्लस 4n मल्टीप्लाई किससे करना है? तो 5l माइनस 6m माइनस 4n से। कैसे? तो देखिए यहाँ पे 2l पहले मल्टीप्लाई होगा 5l माइनस 6m माइनस 4n से, फिर प्लस 3m मल्टीप्लाई होगा 5l माइनस 6m माइनस 4n से, फिर क्या? तो प्लस 4n मल्टीप्लाई होगा 5l माइनस 6m माइनस 4n से। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, तो पहले यहाँ से तोड़ रहे हैं, देखिए ये क्या होगा? प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू 5 10, एल इंटू एल एल स्क्वायर, यानी क्या? प्लस 10 एल स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 LM, फिर थर्ड वाले से तो -8 LN। पहला का काम खत्म, सेकेंड में आ रहा है, ये इधर तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या? +15 ml -18m², फिर क्या? -12 mn। ठीक है, फिर तीसरे वाले में तो +20 nl -24 mn और -16n²। कुछ कट रहा है? तो देखिए यहाँ पर पहले एल स्क्वायर वाला जो है अकेला है, अकेला है, यस अकेला है, तो +10 L²। ठीक है ना, इसका काम खत्म। ठीक, फिर एल एम 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 और हाँ यहाँ पर है, देखिए एक यहाँ पर है एल एम और एक यहाँ पर है। पहला वाला है -12 LM और दूसरा वाला है क्या? 15 LM। ML या LM बात बराबर है। तो 15 प्लस में 12 माइनस में, तो 15 से 12 जाएगा, क्या बचेगा आपका? 3, तो 3 ml या LM। इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अब आ रहे हैं LN। LN देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है और तो कहीं नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 20 nl में से 8 nl जाएगा, कितना बचेगा आपका? +12 nl या LN। ठीक है, तो इन दोनों का भी काम खत्म। अब क्या? 24 mn और ये -24 mn, यानी -24 -12 मिला कितना? -36, तो -36 mn। तो इसका भी काम खत्म, बच क्या गया फाइनली? तो -18m² और -16n²। इसको केवल आप अरेंज कर दीजिएगा, पहले ये सब लिख दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा घात वाला, ज़्यादा पावर वाला जो है ना वो पहले लिखा जाता है जनरली। हालांकि कोई रूल नहीं है, मगर स्टैंडर्ड रूप में कि जिसका ज़्यादा पावर होता है वो पहले, तो ऐसे ही लिख देंगे क्या? कि +10 L² -18m² -16n², फिर क्या? +3 ml +12 nl और -36 mn। ये आंसर हो जाएगा, या इसी पे आप आंसर छोड़ सकते थे। तो इसको इसी तरह से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 7 का भी हम लोग देख ले रहे हैं, क्योंकि सारा एक ही टाइप का है। अब क्वेश्चन 7 में हम लोग 3 नंबर देख नहीं 4 नंबर देखते हैं, ठीक है ना। बाकी सब में तो ऊपर में जो हम लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका 1 है, 2 है, 3 है, वो सेम टाइप का ही है जो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे आप सोल्व किए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या है कि 3 टर्म्स दिए हुए हैं, 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। और तीनों एक्सप्रेशंस में दो दो टर्म है, तो कैसे करेंगे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं पहले इरेज कर लूँ। चलिए क्या दिया हुआ है? 7 का 1, 2 नहीं, 7 का 1 नहीं, 7 का 4, क्या है? x-1 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको काम करते हैं, इन दोनों को, तो क्या होगा? x पहले मल्टीप्लाई होगा x माइनस टू से और -1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस टू से,
और ये मल्टीप्लाई चूंकि छूट गया हुआ है अभी, तो ब्रैकेट दे करके x माइनस 3 लिख दिया जाए कि ताकि इसको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं सोल्व। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस टू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू माइनस टू यानी प्लस टू, बच के आ गया हुआ है मल्टीप्लाई में x माइनस 3। फिर देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स टू एक्स माइनस में और माइनस एक्स में कितना माइनस 3x और प्लस क्या 2, बच क्या रहा है आपका, तो बच रहा है x माइनस 3। ठीक ना? चलिए सोल्व कर रहा हूं अब आगे यहाँ पर इस साइड में। यहाँ पर देखिए क्या कि पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 3 से, चलिए ठीक है। फिर क्या है माइनस 3x है तो वो मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 3 से, फिर प्लस 2 है तो वो मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 3 से। सबको मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। चलिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 तो माइनस 3x स्क्वायर। फिर इधर देखिए माइनस 3x इंटू एक्स तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 3x इंटू माइनस 3 यानी क्या प्लस 9x। फिर 2 इंटू एक्स प्लस 2x, प्लस 2 इंटू माइनस 3 तो माइनस 6। सोल्व कीजिए तो एक्स क्यूब अकेला है लिख दिया गया। यहाँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाला माइनस 3x स्क्वायर यानी क्या माइनस 6x स्क्वायर, 9x प्लस में और 2x प्लस में यानी कितना प्लस 11x और माइनस 6। ये हो गया आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सोल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 2b में जो हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लाई जो करना है किसका एक्सप्रेशंस का, उसमें किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? और सही से ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करके और फाइनली उसको सोल्व कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, जो आया हुआ है वही आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग इसी चैप्टर कह लीजिए फंडामेंटल ऑपरेशंस के एक्सरसाइज 2C में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।